हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं अवयव के बारे में, यानी कि मैट्रिसेस के बारे में। ये चैप्टर नंबर 3 है गणित का, क्लास 12th का। चैप्टर 1 और 2 हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर अभी पढ़ लेंगे तो एग्जाम के टाइम पर हम भूल जाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 3 यानी कि अवयव को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अवयव क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि अवयव की कोटि, और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि अवयव के प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको आप कंप्लीट देखिएगा तो आपको अवयव के बारे में ओवरव्यू यानी कि डिटेल से अवयव क्या होता है, अवयव के बारे में जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अवयव क्या है। अवयव की डेफिनेशन क्या होती है? अवयव संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं और फलनों को अवयव के अवयव कहते हैं। यानी कि अवयव क्या है? संख्याओं या फलनों, या नंबर से यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ पे फलन भी हो सकता है। फलन का मतलब कि कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, मान लेते हैं कोई एक्स स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स हो सकता है। तो ये क्या होते हैं? ये इसके अवयव होंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? इसके अवयव हैं। और जो अवयव होता है वो आयताकार क्रम विन्यास होता है। जो अवयव होता है उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। तो जो भी होगा इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। और अवयव को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लिखा है, बी हो सकता है, एक्स हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अवयव को क्या करते हैं हम इस ब्रैकेट के अंदर इसके एलिमेंट को हम लिखते हैं, और ये जो है इनको हम अवयव बोलते हैं यानी कि एलिमेंट बोलते हैं। और उसको हम कैपिटल लेटर से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये अवयव दिया है, तो अवयव में क्या है? यहाँ पर ये अवयव है। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवयव की कोटि क्या होगी, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपके एग्जाम में हमेशा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई अवयव दे देगा, ऐसे कहेगा इसका ऑर्डर क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं ये जो है 2 3 4 ये ऐसे वाले, ये हमारे होते हैं रो यानी पंक्ति। रो 1 ये हो गया पंक्ति, ओके। ये रो 2 और ये रो 3, यानी कि इसमें कितनी का पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं। और ये होता है हमारा कॉलम 1, ऐसे वाले रो होता है, ऐसे वाले कॉलम होते हैं। कॉलम 1 यानी कि स्तंभ, क्या होता है? स्तंभ। यहाँ पर लिख देता हूँ स्तंभ। ये C1 क्या है? स्तंभ है। और ये C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे ध्यान देना है कि ये हमारे होते हैं इस साइड, मतलब कि इस तरीके से रो, और ऐसे हमारे होते हैं कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उसके क्या है? एलिमेंट्स हैं, यानी कि अवयव हो, एक बहुत सारे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर m × n, क्या चीज? m × n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आपसे बोला जाए तो क्या होगा? m × n। m क्या है? नंबर ऑफ रो। n क्या है? m क्या है पहले देख लेते हैं। m जो है रो की संख्या, क्या चीज? रो की संख्या। n क्या है? कॉलम की संख्या। n क्या है? कॉलम की संख्या। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। m मतलब कितने रो हैं, n मतलब कितने कॉलम है, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए अभी हम करते हैं, तब समझ में आएगा। तो चलिए इसी में हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने यही वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि ये हमारा क्या है? ये हमारा एक मैट्रिक्स है m × n, ठीक है। इसको आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछेगा इस अवयव की कोटि क्या है, यानी कि a की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव a की कोटि क्या होगी? m × n। m क्या है? नंबर ऑफ रो। कितनी रो है? 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 गुणे कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इस अवयव की कोटि क्या है? 3 × 3, यानी कि a की कोटि क्या है? 3 × 3 है।
ए की कोट 3x3 है। समझ में आया? अगर बोला जाए इसी में कुल कितने अवयव हैं, यानी कि अवयव की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो जो कोट निकली है उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कुल अवयव या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 3 तरह की 9, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर लेते हैं बी बराबर एक हमने मैट्रिक्स लिया है 6 8 4 2 5 3, ये हमने लिया है। ठीक है, अब इसका बताना है ऑर्डर, यानी कि कोटि, कोटि को ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो बी की कोटि क्या होगी, बी की कोटि यानी कि बी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बी की कोटि क्या होगी, यहां पर देख सकते हैं पहले क्या होता है, m इंटू एन होता है। m क्या होता है, रो की संख्या, आप लिख लीजिए रो की संख्या, आप लिख लेंगे तभी याद रहेगा। n क्या होता है, कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर m इंटू एन है, तो m मतलब रो की संख्या, कितने रो हैं, देखो 1 रो 2 रो, यानी कि 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, यानी कि b की कोटि क्या है, 2x3, 2x3। इसमें कुल अवयव कितने हो गए, b के कुल अवयव, b के कुल अवयव 2 3 6, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? तो कोड कैसे निकालते हैं, रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या। ठीक है, इस तरीके से कोड निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आपको निकाल के दिखाना है। तो यहां पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं 8 4 3 2 6 2, ये रहा। इसको आपको सॉल्व करना है, ये सी है, ये जो सी मैट्रिक्स है इसकी आपकी कोटि निकालना है और क्या निकालना है, और इसमें कुल कितने अवयव हैं, अवयव की संख्या आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, m इंटू एन, m क्या है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ऑर्डर पता चल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा है मैट्रिक्स का डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयव की संख्या और अवयव की कोटि। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अवयव के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर बहुत सारे मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, तो उनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्तंभ अवयव, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहली मैट्रिक्स क्या है, स्तंभ अवयव, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। केवल एक कॉलम, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा मैट्रिक्स यानी कि ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ है, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक स्तंभ है, यानी कि एक कॉलम है, वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। यानी कि ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, रो कितनी भी हो सकती हैं, वो हमारा होगा स्तंभ अवयव या फिर कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए सिर्फ एक कॉलम है, ऐसा कॉलम होता है सिर्फ एक कॉलम है, रो देखो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो। समझ में आया? यानी कि ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, वो हमारा स्तंभ अवयव या फिर कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, पंक्ति अवयव, यानी कि रो मैट्रिक्स, केवल एक रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक पंक्ति है या फिर रो है, वो हमारा होगा पंक्ति अवयव या फिर रो मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं रो कितनी है, रो ऐसे होती है, एक ही तो रो है, दूसरी कोई है नहीं। कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। ओके, यानी कि ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक रो है, वो हमारा है पंक्ति अवयव, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ठीक है, यही होगी। नेक्स्ट है वर्ग अवयव, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि रो की संख्या बराबर होनी चाहिए कॉलम की संख्या के, यानी कि m बराबर n, यानी कि एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर है स्तंभ की संख्या के,
यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या बराबर है कॉलम की संख्या के। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे ये सी है, तो इसमें कितने रो है? एक रो, दो रो। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम, दो कॉलम, दो कॉलम, दो रो, यानी कि 2 गुणे 2, यानी कि m बराबर n। इसीलिए ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए एक रो, दो रो, तीन रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी कि रो की संख्या बराबर है कॉलम की संख्या की, इसीलिए वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। यानी कि कैसे डेफिनेशन लिखोगे? एक ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या बराबर है कॉलम की संख्या के, वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है विकर्ण आव्यूह, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल आप जानते हैं, ऐसे तिरछा होता है, ऐसे डायगोनल होता है। तो डायगोनल अगर आप बात करें तो इस तरीके से, जैसे कि ऐसे ये डायगोनल होता है, इसमें ये डायगोनल, इसे बोलते हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण। एक वर्ग आव्यूह, यानी कि सबसे पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी शून्य हो, यानी कि एक ऐसा आव्यूह जो वर्ग आव्यूह है, उसमें विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं वे सब शून्य होने चाहिए, तो वो होगा विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ पर डायगोनल क्या बनेगा इसका? इस वाले ए का डायगोनल ये रहा, ठीक है। तो डायगोनल 4 है और 1 है। डायगोनल यानी कि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी शून्य हो, तो इसके अतिरिक्त ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट आप यहां पर देखिए बी वाला, इसका डायगोनल क्या होगा? ये रहा। ओके, ये डायगोनल है। डायगोनल में 0 नहीं है और उसके अलावा 0 है। देखिए डायगोनल के अलावा सभी, ये भी 0, 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 ये भी 0। ओके, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दूसरा क्या है? डायगोनल के अलावा सभी शून्य अवयव हैं, वो हमारा विकर्ण अवयव है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। एक विकर्ण अवयव पहले क्या होना चाहिए? विकर्ण अवयव होना चाहिए, यानी कि डायगोनल के अलावा एक वर्ग अवयव, डायगोनल के अलावा सभी शून्य हो। अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अवयव समान हो। अभी क्या था? अभी विकर्ण के अलावा शून्य हो अवयव। अभी क्या है? विकर्ण अवयव तो है ही, उसमें क्या है? जो डायगोनल में सेम एलिमेंट होने चाहिए, अवयव समान होने चाहिए। जैसे कि 4 है, 4 है, 4 है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, एक विकर्ण अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि विकर्ण के अवयव समान है। इसका विकर्ण देखिए ए का, ठीक है, इसके अलावा सब 0 हैं, कंडीशन सही है, और इसके जो अवयव हैं विकर्ण के दोनों समान हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। दूसरा देखिए ये बी वाला देखिए, ठीक है, इसमें भी देखिए विकर्ण के अवयव क्या है? समान है, 2 2 2, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अदिश अवयव यानी कि स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है देखिए तत्समक अवयव। इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपको करना होगा। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 तथा शेष अवयव 0 हो तत्समक अवयव कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब क्या इसमें कंडीशन है? यही सारा चल रहा है, लेकिन अभी जो विकर्ण के अवयव हैं सब में 1 होना चाहिए। जैसे कि x बराबर ये मैट्रिक्स लिया, विकर्ण क्या होगा इसका? 1 1, इसमें 1 1, इसमें 4 4 हो गया था। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी कब होगा? जब विकर्ण के दोनों जितने भी अवयव होंगे सब 1 होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए y वाला विकर्ण में सारे क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है एक वर्ग अवयव होगा और विकर्ण के जितने भी अवयव होंगे 1 होंगे, उसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो 0 होने चाहिए। देखिए 0 है सब। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर है शून्य अवयव यानी कि जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव 0 हो वो हमारा जीरो मैट्रिक्स या फिर रिक्त अवयव या फिर शून्य अवयव कहलाता है। आप देख सकते हैं इसके सभी अवयव क्या हैं? 0 हैं, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? 0।
तो ये हमारा होता है शून्य अवयव यानी कि जीरो मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं अवयवों की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि दो अवयव आपस में बराबर कब होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ए अवयव है 6 4 2 8 और बी अवयव है 6 4 2 8। ठीक है, तो ये आपस में बराबर कब होंगे, इसकी दो कंडीशन है। पहले क्या है, यदि ए और बी समान कोटि के हों, यानी कि कोड समझते हो ना, इसकी कोटि क्या है m इंटू एन। एम मतलब नंबर ऑफ रो, 2 रो है, कॉलम कितने 2 यानी 2 क्रॉस 2। इसकी कोटि भी 2 क्रॉस 2 है, यानी कि समान कोटि के होने चाहिए, पहली कंडीशन। तो सेटिस्फाई कर रहा, दोनों कोटि बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, यानी कि अगर 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर होना चाहिए, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर, तब ये दो आपस में बराबर होंगे, यानी कि ए बराबर होगा बी के, तभी ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ अवयव सी, ठीक है, 8 4 2 6, समझ में आया। तो पहली कंडीशन अगर बोलें कि ए बराबर है क्या बी से, सॉरी सी से, ए बराबर है क्या सी से, देखते हैं। ए और बी के समान कोटि होने चाहिए, 2 क्रॉस 2 इसमें भी, 2 क्रॉस 2 इसमें भी कोटि आएगी। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या, ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान होना चाहिए। ए का 6 है, यहाँ पर क्या है 8 है, बराबर नहीं है, तो ये हमारा कंडीशन फेल हो गई। तो ये ए और सी आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह से इक्वालिटी को चेक किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने अवयव को, इसका जो बेसिक है उसको डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।